ओके सो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील 18 बाब उसकी 12 से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदा कलाम में से। अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 की निस्बत जो भटकी नहीं और उस भेड़ की ज़्यादा खुशी करेगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि उन छोटों में से एक भी हलाक हो। खुदावंद का शुक्र है। मैं इस कलाम को खुदावंद का बहुत शुक्र है खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए जो उसने हमें मौका दिया है कि ताकि हम इसको पढ़ सके, इसको समझ सके और अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के मुताबिक हम बना सकें। तो मैं इस खुदावंद इस तमसील को इस बात को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि ये अगर आप जानवरों को देखते हैं तो हर जानवर अपने मालिक से बहुत वफादार होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो। मेनली ज़्यादा जो वफादारी के लिए हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एक तो डॉग को यूज़ करते हैं, बिल्लियों को यूज़ करते हैं और स्पेशली भेड़। और भेड़ एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत इनोसेंट होता है, जो बहुत मासूम होता है। अगर आप उसको कहीं भी डायरेक्शन दे दोगे ना तो वो सबको छोड़ के लाइक अपने मालिक को भी कभी कभार छोड़ के तो वो उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। स्पेशली अगर आप नोट करो तो वो उसका जो सर होता है वो नीचे की तरफ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम के वो इस तरह से भेड़ चलती है। तो और शैपर्ड जो होता है, जो चरवाहा होता है, जो क्या बोलते हैं, जो मालिक होता है, वो बेसिकली उसके आगे होता है। तो वो उन्हें पता होता है कि हमने किसको फॉलो करना है और किसके साथ चलना है। तो ये ऑब्वियसली वो उन्हें डायरेक्शन देता है, जो एक गाइड होता है बेसिकली। तो वो ऐसे होता है। और ये इतना कोई इनोसेंट एनिमल है कि लाइक कुर्बानी के लिए ऑलवेज रेडी होता है। इसको स्लॉटर करना है तो वो रेजिस्ट भी नहीं करते हैं। लाइक आप दूसरे एनिमल को देखो तो वो कितना रेजिस्ट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एनिमल है जो कि रेजिस्ट नहीं करता है। जो वो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, लाइक इजी से स्लॉटर हो जाता है, इजी से ज़बा हो जाते हैं। आई थिंक क्या है, ज़बा हो जाते हैं, दैट्स राइट। तो ऐसा है। तो आप देखो कि कितना इनोसेंट है। लेकिन यही इनोसेंट जो है, अब हम इसी इनोसेंसी को, इसी मासूमियत को और इसी मिसाल को हम अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। तो आप देखो कि खुदावन ये कह रहे हैं कि अगर एक चरवाहे की आदमी की 100 भेड़ें और उनमें से एक भटक जाए तो वो क्या करेगा? अगर वो कैसी ऐसी जगह पे है जाके बहुत बड़ी है, और वो क्या करता है कि वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़ के वो एक की फिक्र करता है। उसके लिए वो 99 भी बहुत है। वो कह सकता था कि मेरे पास इतनी तो है, एक भी गुम जाएगी तो क्या है, लेकिन नहीं, वो उसको एक भी उतनी ही प्यारी है जितनी उसको 99 प्यारी है। ठीक है, वो उसकी भी वैसे ही फिक्र कर रहा है। कहता है कि नहीं, मेरा मेरी वो काइंड ऑफ लाइक अ फैमिली है उसकी। वो उसकी उसी से खा पी रहा है, उसी से वो काम कर रहा है, उसी से उसकी वो लिविंग है। तो वो एक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो एक भी मेरी भटक जाए। तो वो क्या करता है, वो उसी जगह पे जहाँ पे भी है वो उसको छोड़ के वो दूसरी जो गुम गई है उसको ढूंढना शुरू कर देता है, ताकि वो उसकी एक वो जो फैमिली है, उसकी जो एक लिविंग है वो खराब ना हो। और फिर जब वो एक मिल जाती है तो वो कितनी खुशी मनाता है, इतनी खुशी मनाता है कि वो अगर मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं तो पार्टी करती ना कि भाई मेरी वो चीज़ गुम गई थी और मुझे मिल गई है। तो आप इमेजिन करो कि आप इन ज़मीनी लाइफ पे भी देखो, कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास, जो आपको बहुत प्यारी होती है, तो आप रख के भूल जाते हो और आप कहते हो, आपको वो माइंड में बार बार वो आती है, वो आपको बग करता है कि मेरी वो किधर चली गई है चीज़। आप अब देखते हो, इधर भी देखते हो, उधर भी देखते हो, घर की पूरी सफाई हो जाती है, वो फिर भी नहीं मिलती है। लेकिन क्या होता है, फिर 1-2 दिन बाद आपके वो जहन में चलता रहता है और फिर आप दोबारा सर्च करते हो तो वो आपको चीज़ मिल जाती है, क्योंकि वो आपको चीज़ बहुत प्यारी होती है। और इसी तरह ही खुदावन का भी यही प्लान है। खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहते हैं, वो भी
हर किसी को टाइम देते हैं, चांस देते हैं कि वो भटकी हुई राह से वापस आ जाए, मेरी तरफ, मेरे प्यार की तरफ वो वापस आ जाए। तो वो देखो वो कितनी खुशी मनाता है। और इमेजिन करो अगर आप अपने आप को, मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ या हम अपनी लाइफ को आज हम देखते हैं कि हम भी उसी भेड़ की तरह है जो हम बहुत मासूम है। हम इंसान बहुत मासूम है, लेकिन हमारी मासूमियत तब टेस्ट होती है शैतान की वजह से, जब हम अपने वो चरवाहे को छोड़ के ना, अपने उसको छोड़ के, मालिक को छोड़ के या अपने खुदावन को छोड़ के हम इधर उधर भटक जाते हैं। और वो ज़मीन पे है, और जब तक हम ज़मीन पे हैं हमारे साथ ऐसी आजमाइशें होंगी, हमारे साथ ऐसी टेम्पटेशन, हमारे साथ ऐसी चीज़ें होंगी कि हम भटक जाएंगे। लेकिन हमने भटकना नहीं है, हमने एक डायरेक्ट लाइन को फॉलो करना है। और वो लाइन जो है ना, वो डायरेक्टली खुदावंद की तरफ जाती है। खुदावंद ने कहा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर तुम बाप की तरफ नहीं आ सकते हो। तो यीशु मसीह वो एक रास्ता है, और हमने यीशु मसीह को फॉलो करना है उस इनोसेंसी के साथ, उस मासूमियत के साथ कि चाहे हम ज़मीन पे हों, चाहे हम ज़मीन पर हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों को, अपने फेस को, अपने कानों को उस तरह गाइड करना है कि हम इधर उधर ना भटक जाएं, एक सीधी राह पे चले जो कि सिर्फ हमें खुदावन की तरफ लेके जाती है और हमें निजात की तरफ लेके जाती है। तो इमेजिन करो अगर हम भटके हैं, तो हम खुदावन में आते हैं, तो हमारा बाप कितनी खुशी मनाता होगा कि वो भी उसी तरह खुश होता होगा जैसे कि एक मालिक अपनी खोई भेड़ के मिलने पे खुश होता है। तो आप इमेजिन करो वो आसमान पर कितनी खुशी मनाता होगा जब वो हमें पा लेता है। हमने उसे नहीं चूज किया, हमने उसे चूज नहीं किया, उसने हमें चूज किया हुआ है, उसने हमें पाया है। तो आप इमेजिन करो कि जब हम अपना सारी दुनियावी चीज़ों को छोड़ के, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ के, अपनी वो क्या कहते हैं, लस्ट को छोड़ के, रविशों को छोड़ के, जिस्मानी ख्वाहिशों को छोड़ के सिर्फ एक राह को फॉलो करते जो कि निजात की तरफ जाती है, तो वो आसमान पर अपने फरिश्तों के साथ कितना खुशी मनाता होगा कि आज किरण वापस आ गई है, आज ये वापस आ गया है, आज वो वापस आ गया, आज ये मेरी बच्ची दुनिया की भीड़ में गुम गई थी, उस इनोसेंसी में, उस गलतियों में, लेकिन आज वो वापस आ गई। तो वो भी आसमान पर खुशी मनाता होगा। फरिश्ते उसके साथ एक्चुअली खुशी मनाते हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि फरिश्ते आपके साथ आसमान पर खुशी मनाते हैं। तो आप इमेजिन करो वो खुशी कितनी बड़ी खुशी होगी, जो कि खुशी हम एक चीज़ के मिलने पे मनाते हैं। आपकी कोई गोल्ड की चीज़ गुम जाती है तो जब मिलते हो तो आप सबको बताते हो कि देखो ये मेरी चीज़ गुम गई थी, मुझे मिल गई है। और इमेजिन करो कि वो बाप हमारे मिलने पे कितनी खुशी मनाता होगा कि वो अपने 99 को भूल के ना, वो कहता है कि आज निजात आ गई है। वो आपने बाइबल की वो कहानी सुनी होगी ना, वो दो बेटों की और एक बाप की, जिसका बेटा अपने बाप के सारे पैसे वो ऐसे वो गलत रविशों में और गलत कामों में यूज़ कर देता है। लेकिन जब वो वापस आता है, उस बाप को उम्मीद थी कि वो आएगा, और जब वो वापस आता है तो वो इतनी खुशी मनाता है, उसको नए कपड़े देता है, उसको अंगूठी पहनाता है, उसको खाना खिलाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको खाना खिलाता है, उसे अच्छी चीज़ों से भरता है। तो आप इमेजिन करो हमारा आसमानी बाप कितना प्यार, वो कितना खुश होता होगा आसमान पर कि आज हमने अपनी ज़मीनी बातों को, उस सब को छोड़ के हमने उस राह को फॉलो किया। हम उसी वो क्या कहते हैं, भेड़ों के वो जो क्या बोलते हैं उसमें रहे हैं कि हम भटके नहीं हैं, हमने उसी लाइन पे रहे, अपने मालिक को फॉलो किया। और मालिक क्या है? हमारा क्रिएटर है, हमारा बनाने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह बाप। और हमने उसी को फॉलो किया है ताकि हम हलाक ना हो, क्योंकि आप भटक जाओगे तो यही होगा ना। मैं इसको कंपेयर करती हूँ दुनियावी चीज़ों से, यही होगा ना, हम मासूम हैं, हम शैतान की बातों में आ जाएंगे, कि किसी के ऐसी फ्रेंडशिप में हो जाएंगे, ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर देंगे जो आपको लगता है कि आपके वो बहुत अच्छे हैं, बहुत करीब हैं और बहुत आपके क्या कहते हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आपको हर टाइम पे आपके साथ होंगे। बट ऐसा नहीं है, वो बेसिकली आपकी तबाही तैयार कर रहे हैं इस ज़मीन पर।
वो आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, वो आपको नशे में लगा देते हैं, शराब में इन्वॉल्व कर देते हैं, शराब बेचने में इन्वॉल्व कर देते हैं। ये इक्वली उतना ही खतरनाक है जितना कि पीना खतरनाक है और जितना कि बेचना खतरनाक है। ये इक्वली उतना ही खतरनाक काम है। तो आपको ऐसी ऐसे सिचुएशन के लिए आपके माइंड को इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि कोई भी आपको गलत काम गलत नहीं लगता, वो हर अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपका कोई रिश्तेदार है, वो कोई भी हो। लेकिन वो आपकी इनोसेंसी का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के आपको ऐसे कामों में इन्वॉल्व कर देता है। लेकिन हमें इस ज़मीन पर हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अपने आप को दूसरे कामों के लिए प्रिपेयर करते रहें, लेकिन जो हमारा मकसद है, जिस मकसद के लिए हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हम भूल जाएं। ऐसा नहीं है। आपको इतनी सोच, इतनी समझ और इतना माइंड होना चाहिए कि आप, खुदावन ने हमें अकल और दानाई दी है और हमने उसको यूज़ करना है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। खुदावन ने वो आंखें दी हैं कि आप देख सकते हो कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत नहीं हो रहा, आप उसको चूज करो। खुदावन ने आपको कान दिए हैं, आप सुनो कि जो आप बोलने वाला है वो खुदा की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहा है। वो उसको जांचो, उसको पढ़ो कि ये क्या बोल रहा है। आप अपने मुंह को गाइड करो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम खुदावन के प्यार को शो कर रहे हैं, क्या हम खुदावन की बातें कर रहे हैं। कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले कि वो किसी की तबाही का बायस बने, किसी के दिल को हर्ट करे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो हमें खुदावन से परे ले जाए। तो हमने यहाँ पे रह के ऐसी चीज़ों को देखना है ताकि हम भटक ना जाए उस भेड़ की तरह। एज अ सेड कि खुदावन ने क्यों हर तरफ इस बाइबल में हर बार बार भेड़ का ही जिक्र किया। खुदावन भेड़ को इसीलिए उन्होंने बोला कि एक बहुत मासूम एनिमल है, जो कि आप उसको कोई भी उसके आगे चलेगा ना तो वो यही समझेगी कि ये मेरा मालिक है, वो उसकी तरफ चलना शुरू कर देगी। और हम भी ऐसे ही हैं, हमें भी लगता है कि जो हमारे पास आया कि यही है, आई थिंक यही मेरा मुझे बचा सकता है, या यही मेरा एक अच्छा दोस्त है या मेरी दोस्त है। तो हम कहते हैं नहीं, मेरी माँ भी गलत है, मेरा बाप भी गलत है, मेरी बहन भी गलत है, मैं इसके साथ चलता हूँ। वो दुनिया में ऐसे बहन भाई बना लेते हैं जो कि एक्चुअली बहन भाई नहीं होते हैं, या माँ बाप बना लेते हैं, या कुछ ऐसा कर लेते हैं। एंड ऑफ द डे जो माँ बाप आपके खुद के माँ बाप है ना, वही आपके माँ बाप हैं। ठीक है, मैं स्पिरिचुअल फादर या माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक वो ज़मीनी बात, माँ बाप की बात कर रही हूँ जो कि आपको लगता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप कहते हो कि ये माँ बाप हैं, बट एंड ऑफ द डे वो आपको ड्रिफ्ट कर रहे हैं उस मालिक से या उस माँ बाप से जो कि आपके खुद के हैं। तो प्लीज़ आप जब भी आप देखो कोई ऐसी बातें, उन्हें जज करो। कोई भी सिचुएशन हो उसको खुदावन के आगे रखो, खुदावन से पूछो कि खुदावंदा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं इसका क्या करूं। और हम खुदावन की भेड़े हैं और हमने उस डायरेक्शन को फॉलो करना है जो कि खुदावन की तरफ जाती है, रादर देन कि हम अपने मालिक से इधर उधर आंख चुरा के इधर उधर हो जाए। उस भेड़ की तरह हमने नहीं होना, हमने उस क्या कहते हैं, समझदार भेड़ की तरह होना है कि हमें जो रास्ता नजर आए वो सिर्फ खुदावन की तरफ जाता रास्ता नजर आए, हम इधर उधर ना भटक जाए। और आई अंडरस्टैंड कि हम इस ज़मीन पे हमें ऐसी आजमाइशें मिलेंगी, लेकिन वो आजमाइशें हमें खुदावन की आमद के लिए, खुदावन की उसके लिए हमें तैयार भी कर रही है। आजमाइशों में से हर आजमाइश से एक गवाही निकलती है। तो वो आजमाइश आपको खुदावंत के लिए एक्चुअली आपके ईमान को टेस्ट कर रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहा है कि आपने चाहे अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, कैसे खुदावंत से बात करनी है, खुदावंत को कैसे पुकारना है, खुदावंत कैसे आपके सिचुएशन में आपको वहां से निकालेंगे। तो आज से हम अब अपनी लाइफ को देखें कि क्या हम वो उस भेड़ की तरह हैं कि जो सीधी राह पे अपने मालिक को फॉलो करती है, कि वो भेड़ें हैं जो हम इधर उधर भटक जाते हैं, हम दाएं चले जाते हैं या बाएं चले जाते हैं। तो हमें अपना सीधा रास्ता बनाना है जो कि सिर्फ निजात को फॉलो करता है। राह, हक और ज़िंदगी वो है, तो हमने उसे फॉलो करना है। तो इमेजिन करो, उस खुशी को हमेशा याद रखो, कुछ भी आप करने से पहले ना उस खुशी को याद रखना कि मेरे घर आने से या मेरे वापस आने से, खुदावन में आने से खुशी, ज़्यादा खुशी कौन मनाता है, वो जो ज़मीन पर है या वो जो आसमान पर है।
तो हमें आसमानी चीज़ों की ख्वाहिश करनी चाहिए, आसमानी खुशी को तलाश करना है, उस खुशी को ढूंढना है, उस खुशी को बनाना है। और फिर देखो कि हमारा बाप हमें कैसे बढ़ाता है, कैसे उसकी ब्लेसिंग्स होती हैं। वो शावर करेगा हेवन से डायरेक्टली। हेवन को उर्दू में क्या कहते हैं, सॉरी, आसमान आसमान से आसमान से, सॉरी मैं भूल गई थी। आसमान से वो कैसे शावर करेगा ब्लेसिंग, और आपको आइडिया भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके काम कैसे होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने उस राह को, आप उस सीधी राह पर चल रहे हो, बम्पी राह पे नहीं चल रहे हो। जो बम्प होते हैं, बम्प आपको पता है कि ये जो है रोड पे जो ड्राइव करते हैं उन्हें डेफिनेटली पता है कि जो रोड पे बम्प होते हैं, हाँ जी, जो जंप होते हैं वो क्यों होते हैं, जो हम्प होते हैं या बम्प होते हैं वो क्यों होते हैं, कि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सको। तो वो आपकी स्पीड को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। और हम भी अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ ना, हम इंसान ऐसे हैं जो दुनिया के क्या बोलते हैं, हम इतने बिजी हैं कि हम कहते हैं हमारे पास ना टाइम नहीं है, ये करने का टाइम नहीं है, वो टाइम करने का टाइम नहीं है। हमने अपने आप को इतना को बिजी बनाया हुआ है। लेकिन आप देखो, अब जब रोड पे चलते हो तो स्पीड ब्रेक क्यों आते हैं, क्योंकि आप अपनी स्पीड को कम करो। उसी स्पीड कम करने में आप अपने आप को जज कर सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप किस स्पीड से चल रहे हो, आप उस सफ़र में आप क्या कर रहे हो, वो सफ़र आपको कहाँ पे लेके जा रहा है। जो बम्प है वो आपको रोकते हैं और आपको अलर्ट करते हैं कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो हम उसी स्पीड से तो चल रहे हैं, लेकिन क्या हम उस स्पीड में हम वो काम कर रहे हैं जो कि हमें वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा रहा है, हमें उस वो मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। और हमारी मंजिल क्या है? खुदावंद यीशु मसीह हैं। हम रास्ते में ब्रेक भी लेते हैं, कुछ ये भी होता है, लेकिन वो ब्रेक, क्या हम उस ब्रेक में एनालाइज करते हैं कि ये जो ब्रेक हमने लिया वो क्यों ली है? हमने रेस्ट करने के लिए ली है। और उस रेस्ट में हम क्या सोचते हैं कि हम, ये जो मेरी वॉक है, ये जो मेरी जर्नी है, मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगी कि नहीं? और वो मंजिल सिर्फ खुदावंद है। हमारे सफ़र को हमने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि चाहे वो स्पीड बम्प भी आए, कोई भी आए, लेकिन हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचे, इधर उधर ना भटके, उस मंजिल तक पहुँचे। रास्ते में KFC या वो खाने ना बैठ जाए, हम सीधा वहाँ पे जाएं, उस मंजिल पे जहाँ पे खुदावंद हमें चाहते हैं कि हम पहुँचें। और वो आसमानी रास्ता है, वो हमें खुदावंद के पास लेके जाएगा। और इमेजिन करो, जब हम इधर उधर नहीं भटकेंगे और सीधा उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो खुदावंद है, वहां पहुंचने पे वो कैसी पार्टी करेगा। इमेजिन करो, मैं तो उस पार्टी के लिए बहुत खुश हूँ कि जब मैं वहाँ पे पहुंची और मैं अपने बाप के साथ वो खुशी मनाऊं और बताऊं कि मैं इधर उधर नहीं रुकी, मैं सीधा इधर आई हूँ। तो इमेजिन करो, मैं इस बात को मैं सोच सोच के इतनी खुशी हो रही हूँ कि वो कितनी खुशी मनाता होगा जब हम वापस आते हैं। तो सो प्लीज़, मेरा आज का यही मैसेज है कि प्लीज़ हम मासूम बने, लेकिन हम मासूमियत में उसी रास्ते से स्टिक रहें, उसी प्यार के साथ जुड़े रहें जो सिर्फ रास्ता खुदावन के पास जाता है, इधर उधर नहीं। सो आई होप कि मैंने सही एक्सप्लेन किया है। और मैं थोड़ा बिट मैं पास्टर जी से पूछूंगी ताकि वो, अगर मैंने कुछ गलती, ओके, तो जब पास्टर जी आते हैं तो फिर हम बात करते हैं। सो आई होप कि मैंने क्लियरली इजीली एक्सप्लेन किया और आपको समझ आई है। सो प्रेज द लॉर्ड।